हाँ तो भाई मेरे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाल्टियो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी के प्रॉक्सी विद हिस्ट्री यूटिलिटी फंक्शन के बारे में। काफ़ी कमाल का फीचर है, बहुत ही कूल फीचर है भाई, और बहुत ही सिंपल है यूज़ करने में, बहुत ज़्यादा झोल झाल नहीं है। तो बात को बिना घुमाए फिराए मैं बोलता हूँ इसका मतलब क्या यूज़ है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े एप्लीकेशन पे, बहुत सारे एप्लीकेशन पे चाहिए होता है कि अंडो या फिर रीडो का जो फीचर होता है इंप्लीमेंट करना होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ तक कि आपको थर्ड पार्टी पैकेज को भी इंस्टॉल करना पड़ता है क्योंकि वो इनबिल्ट नहीं होता। लेकिन ये जो है वाल्टियो का अगर बहुत सारे फीचर्स है उसमें से अगर कोई एक फीचर बताना हो कि भाई बहुत ही कूल है, तो ये फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को भाई, प्रॉक्सी विथ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सिंपली एक यूटिलिटी फंक्शन है। तो जो भी आप स्नैपशॉट यानी जो भी चेंज करते हैं तो उसका वो हिस्ट्री रिकॉर्ड करके रखता है और आपको देते जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ अलग से इंस्टॉल नहीं करना है, इनबिल्ट आ रहा है। तो आप सिंपली आपको बस मतलब कुछ ऐसा भी नहीं कि इंप्लीमेंट करने का 10 लाइन लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट थोड़ा सा आपको कोड को थोड़ा रिप्लेस करना है, थोड़ा चेंजेस करना है नेमिंग में। बस जहाँ हम लोग प्रॉक्सी यूज़ करते थे स्टोर को क्रिएट करने के लिए, यहाँ पे जस्ट हम लोग प्रॉक्सी विद हिस्ट्री को यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल है इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका। तो मैं आपको यहाँ पर काउंटर एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। आप कितने भी बड़े से बड़े एप्लीकेशन में भी इसको इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा काउंटर एप्लीकेशन, जो कि एक बार चेक कर लेते हैं सही से वर्क कर रहा है। आप एक बार रिफ्रेश भी मतलब रिलोड भी कर लेते हैं भाई कि हाँ सही से काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि पहले से हमारा एप्लीकेशन ब्रेक डाउन है। ठीक है, तो अब जाते हैं कोड एडिटर पे और यहाँ पर काउंटर नहीं, स्टोर पे आते हैं जहाँ भी आपके स्टोर है, और यहाँ पे जस्ट हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे हमारा वाल्टियो स्लैश यूटिल से। ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि यूटिलिटी फंक्शन है तो ज़्यादातर यूटिलिटी फंक्शन वाल्टियो स्लैश यूटिल्स से ही आता है। तो इंपोर्ट फ्रॉम वाल्टियो स्लैश यूटिल्स। ठीक है, जो सब पैकेज वाला सिस्टम है। और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे प्रॉक्सी विथ हिस्ट्री। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि भाई प्रॉक्सी के साथ आपको हिस्ट्री मिलता है। ठीक है, तो नेम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इसका क्या काम हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं पूरा समझ में आ जाएगा, बट भाई 10 से 20% या 30% तो समझ में आ ही जाएगा नेमिंग से कि भाई प्रॉक्सी विथ हिस्ट्री यानी प्रॉक्सी के साथ हिस्ट्री। यानी कि ये जो एक यूटिलिटी फंक्शन है जिसमें कि प्रॉक्सी तो क्रिएट करता ही है, यानी कि जो हम लोग स्टोर क्रिएट करते हैं तो प्रॉक्सी तो क्रिएट करता ही, साथ में स्नैपशॉट का जो हिस्ट्री होगा ना, यानी जो भी चेंजेस होगा उसका हिस्ट्री को ये रिकॉर्ड करके रखता है। तो बस जो हमने यहाँ पर प्रॉक्सी देखिए स्टोर क्रिएट करके रखा है, यहाँ पर जस्ट हमें कॉल करना है प्रॉक्सी विथ हिस्ट्री के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं। तो भाई मेरे अब ना थोड़ा सा चेंजेस होगा। अब ऐसा नहीं है कि डेटा को उस तरीके से एक्सेस करेंगे जैसे हम लोग कर रहे थे। अगर आप काउंटर डॉट JSX में देखें तो डायरेक्टली हम लोग यूज स्नैपशॉट को कॉल कर रहे थे इस हुक को, और इसमें हम लोग अपना हुक को मतलब अपना स्टोर को पास करा रहे थे और हमें अपना डेटा मिल जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा सा चेंजेस होगा, डेटा मिलने का जो तरीका, जो प्रक्रिया, यानी डेटा जैसे मिल रहा था ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हल्का सा। ठीक है, तो चलो पहले कॉन्सोल लॉग करके देख लेते कि मिलता क्या है। जैसे पहले हम लोग कॉन्सोल लॉग करके देखे थे यूज स्नैपशॉट स्टोर पास करके, तो सिंपली हमें अपना स्टोर ऑब्जेक्ट मिल जाता था जिसमें कि हम लोग काउंटर निकाल कर और फिर उसको शो कर दे रहे थे यहाँ पे जो भी है। तो अभी अभी फिर से को चेक कर लेते हैं कि आ क्या रहा है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं ताकि देख लेते हैं, पहले उसका समझेंगे कि भाई क्या किया जा सकता है डेटा के साथ। अब यहाँ पे देखो नहीं आ रहा है क्योंकि जैसे मैंने बोला डेटा का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया। तो कैसा मिलता है, ऑब्जेक्ट प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट से मिलता है ये देखो, क्योंकि यहाँ प्रॉक्सी लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली भाई प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट होगा। इसमें क्या होता है, टारगेट में चेक करोगे तुमको मिल जाएगा। तो भाई देखो यहाँ बहुत चीज़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सारा फंक्शन मिल रहा है। कैन रीडू है तो कैन रीडू कॉल करने से नहीं ये बताएगा क्या ये रीडू हो सकता है, यानी कि स्टेप आगे जा सकता है। अब मान लो इनिशियल स्टेज पे तो थोड़ी ना रीडू होगा भाई, अंडो किया होगा यूज़र ने तब जाकर रीडू होता है ना। अब यूज़र ने अंडो किया ही नहीं तो रीडू कहाँ से होगा। तो ये चेक करता है, ये सिंपली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कि भाई क्या रीडू किया जा सकता है, क्या पॉसिबल है। ये एक तरह से यूज़र एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, कि भाई अब डिसेबल कर दिया, हम लोग देखेंगे इंप्लीमेंट करके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैन अंडू क्या है, वो अंडू हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट स्टेज पे भाई कुछ इनिशियल स्टेट UI है तो भाई इनिशियल स्टेज पे थोड़ी अंडो होगा, यूज़र ने कुछ चेंजेस किया तब जाकर अंडो होता है ना। तो मतलब लॉजिकल है। हिस्ट्री में आपको बहुत सारा कुछ मिल जाता है, इंडेक्स में मिलता है कितना बार चेंजेस किया वगैरह वगैरह, आप अपने हिसाब से क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। मैं सिंपल रखूँगा एप्लीकेशन को, रीडू से भाई रीडू होगा, अंडो से अंडो होगा, वैल्यू से हमारा यहाँ पर सेव हिस्ट्री है, सब्सक्राइब है, बहुत सारा कुछ है। हम लोग कुछ जो भी मतलब कि इंपॉर्टेंट वो देखेंगे, बाकी इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है बट बेसिक जो है वो देख लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा डेटा वो काम मिलेगा, देखो ये वैल्यू ऑब्जेक्ट मिलता है, देखो वैल्यू में हमारा काउंटर मिलता है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट काउंटर को डिस्ट्रक्चरिंग किया था तो हम लोग को वैल्यू के अंदर मिलेगा। तो देखो हम लोग यहाँ पर निस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं वैल्यू फिर वैल्यू डॉट काउंटर लिख सकते हैं। लेकिन भाई मेरे निस्टेड डिस्ट्रक्चरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम लोग यूज स्नैपशॉट में स्टोर पास करा रहे हैं तो हमें ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसमें से हम लोग वैल्यू को पहले निकालते हैं, वैल्यू को निकाल लिया। अब वैल्यू के अंदर से हम लोग काउंटर को निकालते हैं, काउंटर हमारा जो एक्चुअल डेटा है, फिर इस तरीके से लिखते हैं कि ये निस्टेड हो गया। तो डिस्ट्रक्चरिंग पे मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा भाई, क्योंकि सीरीज चल रहा है तो मैं उस पर नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत से लोग बोल रहे थे। तो ये हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट में से वैल्यू को निकाला और फिर निकाला नहीं, वैल्यू के अंदर से फिर काउंटर को निकाला। एक्चुअली हमने काउंटर को ही निकाला तो हम लोगों ने एक बार में ही एक चीज़ कर ली, नहीं तो फिर लिखना पड़ता वैल्यू डॉट काउंटर। तो भाई सही है ना, ऐसे लिख दे रहे। तो अब इसको सेव करते हैं तो एटलीस्ट हमारे यहाँ पर रेंडर तो आ गया भाई, मतलब जो डेटा है ये रेंडर तो हो गया ना। ठीक है, इस तरह कुछ सीन है।
तो अब बोलो भाई इंक्रीज डिक्रीज करे काम नहीं कर रहा। अब भाई क्योंकि डेटा ही जब आ रहा है तुम्हारा वैल्यू डॉट काउंटर होकर आ रहा है, यानी वैल्यू आ रहा है, एक बीच में एक प्रॉपर्टी ऐड होगी ना वैल्यू, तो आपको जब अपडेट करोगे तब आपको वैल्यू डॉट काउंटर देना पड़ेगा ना। हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं स्टोर डॉट काउंटर प्लस प्लस या माइनस माइनस या जो भी है, तो यहाँ पर स्टोर डॉट वैल्यू डॉट काउंटर होगा ना, क्योंकि वैल्यू के अंदर से जब एक्सेस करें तो भाई ऑब्वियसली उसको जब म्यूटेट करेंगे, जब अपडेट करेंगे तो फिर वैल्यू तो बीच में आएगा ही। तो स्टोर डॉट वैल्यू, या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं स्टोर डॉट को सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर भाई स्मार्ट वर्क कर लेते हैं और यहाँ पे ये तो कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन हो गया, स्टोर डॉट वैल्यू लिख देते हैं और फिर डॉट देते हैं। और सॉरी यार क्या हो गया, वी लिखा गया यहाँ पे, इसको पहले इरेज करना पड़ेगा मेरे को। और अब देखो अब ये हो जाएगा स्टोर डॉट वैल्यू, फिर यहाँ डॉट दे देते हैं, ठीक है ये हो गया। अब अगर सेव करके अब अगर इसको इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ भी यहाँ पे होगा, इंक्रीज़ बाई 10 होगा, डिक्रीज़ बाई 10 होगा, डिक्रीज़ होगा और तुम्हारा रीसेट भी हो जाएगा, ठीक है ये हो गया। तो ये तो हो गया बेसिक्स है। तो भाई देख लेते हैं कि अभी मेनली हम लोग अंडो रीडो को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं ना यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बटन नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यूआई ब्रेक कर जाएगा। मैंने यूआई को इसी तरीके से बनाया था कि बस इतना ही यहाँ आ सके, भद्दा लेगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, तो इंक्रीज़ बाई 10 और डिक्रीज़ बाई 10 को रिप्लेस करता हूँ अंडो रीडो से, ठीक है, क्योंकि भाई ये ऐसा तो नहीं कि कुछ कमाल का फीचर है, मतलब ऐसा भी नहीं है, सिंपली बस इंप्लीमेंट करने से मतलब है। तो वापस जाते हैं कोड एडिटर पे और यहाँ पे काउंटर JSX पे आते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखोगे कि भाई जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें वैल्यू और साथ में ये सारे फंक्शंस भी है। तो अभी के लिए हम लोग 4 फंक्शंस को इनपुट कर लेते हैं, मतलब डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। सॉरी यहाँ नहीं, यूज स्नैपशॉट में स्टोर पास करके दे रहे हैं वहाँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है वैल्यू के अंदर नहीं, वैल्यू के अंदर तो काउंटर है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं कैन रीडू कैन अंडो, ठीक है अंडो और रीडो, ठीक है ये हो गया। तो और अब जो यहाँ पे इंक्रीज बाई 10 था, डिक्रीज बाई 10 था, उसको हटाते हैं, मतलब उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं। तो भाई मेरे सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे जो इंक्रीज बाई 10 है यहाँ पे लिखते हैं अंडो, ठीक है और यहाँ पे रीडो, इस तरीके से ये हो गया। और यहाँ पे इसका जो ऑन क्लिक है यहाँ पे जस्ट अंडो जो फंक्शन है उसको यहाँ पर असाइन कर देते हैं और यहाँ पे जो डिक्रीज बाई 10 था यहाँ पे असाइन कर देते हैं रीडो को, ठीक है ये हो गया, जो कि हमने डिस्ट्रक्चरिंग किया था उस फंक्शन को, ठीक है अंडो रीडो। इसको सेव कर लिया, अब चलिए जाते हैं और देखते हैं अपने एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो इसको एक बार इंक्रीज़ करते हैं और फिर 2 बार और फिर अंडो करते हैं, ये तो अंडो हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मतलब इसमें तो इंक्रीज़ हो रहा है। तो भाई मेरे वो इसलिए वर्क कर रहा था रैंडमली, मतलब मेरे को कुछ ग्लिच लगा था, वो मैट्रिक्स मूवी वाला ग्लिच जैसा लग रहा था कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब वो इसलिए कि हम लोगों ने एप्लीकेशन को रिफ्रेश नहीं किया था, रिलोड नहीं किया था, इस बार नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जैसा मैंने इंक्रीज़ किया 2 बार और अंडो करूँगा तो ऐसा थोड़ी 11 से पहले फिर 1 2 दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। जिससे पहले हो रहा था ना तो मेरे को कुछ थोड़ा ग्लिच लग रहा था, मतलब कि भाई क्या सीन हो गया, ठीक है तो ये हो गया। और अगर रीडो का जैसे अंडो कर रहे हैं अपन तो फिर रीडो भी कर सकते हैं इस तरीके से कि एक स्टेप फॉरवर्ड एक स्टेप बैकवर्ड। तो यहाँ पे ना अब तो इनिशियल लेवल पे यहाँ पे इन दोनों बटन का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि अभी तक ना कोई एक्शन हुआ, कुछ चेंजेस नहीं होता। हम लोग इसको डिसेबल भी दिखा सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर एक ऐड होता है प्रॉप्स बटन वगैरह में डिसेबल्ड, ठीक है, अगर ट्रू कर देंगे तो डिसेबल हो जाएगा। तो ये कब डिसेबल होना चाहिए, जब ये अंडो पॉसिबल नहीं होगा। तो सिंपली हम लोग कैन अंडो जो है इसको कॉल करते हैं और ये रिटर्न करेगा अगर अंडो पॉसिबल होगा। तो अगर अंडो पॉसिबल नहीं होगा तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का सिंबल देते हैं, तो यानी इसका रिवर्स कि अगर अंडो मतलब पॉसिबल हुआ, ठीक है। ये डिसेबल कब होगा, जब अंडो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये रिटर्न क्या करता है, ट्रू कब रिटर्न करेगा, कैन अंडो ट्रू तब रिटर्न करेगा जब अंडो पॉसिबल होगा, ठीक है। और जब पॉसिबल होगा तो उसका उल्टा, यानी जब नहीं पॉसिबल होगा यानी तब ट्रू, ठीक है। तो हम लोग डिसेबल तब कर रहे हैं जब ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से लग रहा है बट सिंपल है। कैन अंडो रिटर्न ट्रू करेगा तब जब ये पॉसिबल होगा, लेकिन उसको उल्टा कर दे रहे एक्सक्लेमेशन का सिंबल देके, तो यानी कि ये ट्रू तब हो जाएगा जब ये पॉसिबल नहीं होगा, तब और डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पर दे देते हैं रीडो में भी डिसेबल इस तरीके से, और यहाँ पर देते हैं कैन रीडो और इसको कॉल कर देते हैं डायरेक्ट। और फिर यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन का सिंबल इन अपोजिट कि या अगर ये रीडो होता है और मतलब पॉसिबल होता है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ होगा। जैसे रीडो अगर पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट स्टेज पे रीडो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं है तो नहीं है यानी फॉल्स, और फॉल्स का उल्टा ट्रू, और ट्रू यानी डिसेबल ट्रू। तो फर्स्ट स्टेज पे ट्रू यानी इनिशियल स्टेज पे ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कुछ है। तो ये दो अभी डिसेबल है, जैसे एक बार इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर अंडो इनेबल हो गया, अंडो इस तरह से कर दिया, अब वापस फर्स्ट स्टेज पे आ गया, यानी इसके बाद और कुछ एक्शन नहीं लिया गया था, इसलिए डिसेबल हो गया। 2 बार इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पर अंडो करते हैं, ये देखो, ठीक है। इसके बाद और नहीं हो सकता, लेकिन रीडो हो सकता है, ठीक है, 2 बार, क्योंकि 2 बार ही एक्शन लिए थे, इसके बाद रीडो नहीं हो सकता, फिर 2 बार अंडो हो सकता है।
तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग यूज़र एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको इन्हांस कर सकते हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि कितने चेंजेस किए गए थे, जैसे कि सारा हिस्ट्री इसमें रिकॉर्ड रखता है। हिस्ट्री वाला ऑब्जेक्ट में सारा हिस्ट्री, स्नैपशॉट्स में सारा हिस्ट्री रिकॉर्ड रखता है। काउंटर पहले क्या था, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, तो 3 चेंजेस हुए थे, ठीक है। अब 13 से ऐसे एक बार 14 कर देते हैं, तो थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करते हैं तो वो भी 15 तक दिखेगा। टारगेट में अगर देखेंगे हिस्ट्री में, ये देखो, ठीक है, स्नैपशॉट में ये सारा रिकॉर्ड रखता है। पहले 11 था, फिर 12 था, फिर 13 था, फिर 14 था, फिर 15 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री भी दिखा सकते हो। जैसे फोटोशॉप में होता है ना, साइड में दिखाते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो गए थे, क्या क्या लेयर में चेंजेस हुए थे, हिस्ट्री एक टैब होता दिखाता। तो उस तरह से आप हिस्ट्री वगैरह भी दिखा सकते हो, कितने सारे चेंजेस हुए, इसका लेंथ दिखा के अपने हिसाब से आप क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो जो बेसिक फीचर था वो मैंने आपको बता दिया कि भाई कैसे वैल्यू को शो करवा सकते हो, अंडो रीडो कैसे करवा सकते हो, और फिर डिसेबल इनेबल का भी फीचर कैसे दे सकते हो। जो बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर था वो मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ भाई मेरे समझ में आ गया होगा कि प्रॉक्सी मतलब प्रॉक्सी विथ हिस्ट्री यूटिलिटी फंक्शन क्या है, और इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने रियल लाइफ मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। तो फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वक्त पे।